बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ, आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज हम बनाने जा रहे हैं गुलाब जामुन। ये बहुत ही ख़ास और बहुत ही स्पेशल रेसिपी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपके ये गुलाब जामुन बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़ायकेदार बनेंगे और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। अभी आप जितनी मर्ज़ी क्वांटिटी में चाहें बहुत आसानी के साथ खुद इसको बाजार से भी अच्छे खुद घर में बना सकती हैं। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की ज़रूरत है साथ-साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पतीली ले लीजिए और इसके अंदर पानी हमें चाहिए होगा 1.5 कप, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। और जब पानी थोड़ा-सा मीडियम गर्म हो जाए तो फिर इसके अंदर चीनी हमें चाहिए होगी 1 कप, वो आपने इसके अंदर ऐड करना है। हमने इसकी चाशनी तैयार करनी है। सब्ज़ इलायची हमें चाहिए होगी 4 पीसेस, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है और अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है ताकि हमारी जो चीनी है वो पानी के साथ अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको कुक करना है। सफ़ेद सिरका में चाहिए होगा हाफ टेबल स्पून। आप इसके अंदर लेमन या इसके अंदर टाटरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये होगा कि हमारी जो चीनी है वो आपस में जमेगी नहीं। तो बस अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना और इसको 1 से 2 बॉयल आने के ऊपर आपने इसको निकाल लेना है। बस आपने इसको इतना बॉयल करना है कि ये थोड़े से चिपचिप होना शुरू हो जाए। तो फिर आपने इसका फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको ठंडे होने के लिए आपने रख देना है ताकि हमारी चाशनी अच्छी तरह तैयार हो सके। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ब्रेड लिए हैं मैंने 12 पीसेस। अभी आपने इसके जो साइड वाले किनारे हैं वो आपने काट लेने हैं। हमने इसके बीच वाले हिस्सा इस्तेमाल करना है और साइड वाले आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं करने। इसके आप ब्रेड क्रम्ब्स बना सकते हैं। उसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूँगा। तो बस अच्छी तरह आपने सारे चारों तरफ से आपने इसके किनारे काट के फिर आपने इसके 4 पीसेस कर लेने हैं। इसी तरह आपने तमाम जो ब्रेड है इसी तरह उसके सब के सब के आपने पीसेस कर लेने हैं और ब्रेड क्रम्ब्स के लिए आपने जो किनारे हैं इसको आपने अलहदा रख लेने हैं। ये देख लें हमने सारे पीसेस इसको कर लिए हैं। तो फिर आपने ये सारे जो पीसेस हमने कट कर लिए हैं इसको आपने एक बोल के अंदर आपने ऐड कर देना है। मिल्क पाउडर हमें चाहिए होगा, सूखा दूध 2 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। दूध हमें चाहिए होगा हाफ कप के करीब, वो आपने इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा ऐड कर कर इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है, यानी अच्छी तरह आपने इसको हमने इसकी डो तैयार करनी है। तो थोड़ा-थोड़ा बस आपने इसके अंदर दूध इस्तेमाल कर कर हाफ कप इसके अंदर दूध जाएगा, वो आपने इसके अंदर ऐड कर कर अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि मिल्क और जो आपका जो दूध है वो अच्छी तरह डब रोटी के साथ मिक्स हो जाए। आप इसके वो ग्राइंडर में डाल के भी इसको बारीक-बारीक इसका चूरा कर सकते हैं, लेकिन ये ईज़िली आपका जब दूध के साथ आप इसको गूँथेंगे तो ये अच्छी तरह ईज़िली मिक्स हो जाएगा। तो बस अभी आपने खुले बर्तन के लेकर आपने इसको अच्छी तरह मसल-मसल कर आपने इसकी डो तैयार कर लेनी है। जितनी अच्छी आप इसको मसल के तैयार करेंगे, उतनी ही ज़बरदस्त हमारी ये डो तैयार होगी और हमारे ये गुलाब जामुन बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़ायकेदार बनेंगे। बस आपने इसकी लेस भी ख़त्म कर देनी है और इसके अंदर जो बारीक सा दाना होगा, वो भी आपने ख़त्म कर देना है। और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा गूँध लेना है। तो फिर आपने इसको रेस्ट के लिए तकरीबन 15 मिनट के लिए रख देना है ताकि ये अच्छी तरह सेट हो सके। आफ्टर 15 मिनट के बाद फिर आपने हाथों पे थोड़ा-सा ऑयल लगा लेना है ताकि हम इसकी अच्छी तरह बॉल बना सकें। जब आप इसके थोड़े बॉल बनाएँगे ना तो आपके हाथों पे चिपकेंगे और आसानी के साथ आपके ये बॉल तैयार हो जाएँगे। ये गुलाब जामुन बॉल बहुत आसानी के साथ ये देख लें हमने इसको तैयार कर लिया है। तो अभी आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। ये देख लें बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, बस आपने इसके अंदर क्रैक्स नहीं आने देने, अच्छी तरह आपने इसके बॉल से तैयार कर लेने हैं। ये देख लें हमने सारे उसके बॉल तैयार कर लिए हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर ऑयल हमें चाहिए होगा तकरीबन 1 लीटर के करीब, हमें इसको डीप फ्राई करना है, इसलिए इसके अंदर आपने ऑयल ऐड कर देना है और ऑयल को आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना, मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको हल्का-सा बस नीम गरम करना है। जब ये हल्का-सा नीम गरम हो जाए, तो फिर हमने जो गुलाब जामुन बॉल तैयार कर लिए थे, वो आपने एक-एक करके इसके अंदर ऐड कर देने हैं। ज़्यादा गरम इसलिए नहीं हम करेंगे कि एकदम इसमें डालेंगे तो इसके ऊपर अलग-अलग कलर आ जाएगा। तो हमने एक जैसा कलर सारे गुलाब जामुन को देना है, तो इसलिए एक-एक कर कर आपने बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर रखकर इसको कुक करना है। तो बस फिर आपने 2 से 3 मिनट के बाद फिर आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है, ताकि अच्छी तरह चारों तरफ से इसका एक जैसा कलर आ जाए। बस आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर अभी आपने इसको कुक कर लेना है।
बस आपने इसको यहाँ तक फ्राई करना है कि इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर आ जाए। ये देख लें इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया है, तो हमारे जामुन बॉल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अभी आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। देख लें मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। तो बस अभी जो चाशनी हमने ली थी वो एक बॉल के अंदर आपने वो ऐड कर देनी है। चाशनी भी हमारी रूम टेम्परेचर के ऊपर आ चुकी है, बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। तो बस आपने बोल के अंदर इसको ऐड कर देना है। फिर इसके अंदर जो हमने गुलाब जामुन बॉल जो फ्राई कर लिए थे वो आपने एक-एक करके इसके ऊपर इसके बीच में ऐड कर देने हैं, ताकि अच्छी तरह हमारे गुलाब जामुन भी अच्छी तरह रस चूस लें और ये बिल्कुल तैयार हो जाएँ। बस एक-एक करके आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है और इसको बिल्कुल नरम हाथ के साथ अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है, ताकि चाशनी इसकी जो तमाम गुलाब जामुन के ऊपर अच्छी तरह लग जाए। फिर इसको आपने तकरीबन 2 घंटे के लिए रख देना है, ताकि अच्छी तरह ये हमारे गुलाब जामुन सेट हो जाएँ। तो आफ्टर 2 घंटे के बाद आपने इसको देख लें, मैंने इसको ओपन कर लिया है, ये देख लें ये अच्छी तरह ये फूल चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त। फिर आपने इसको एक प्लेट में निकाल लेना और इसके ऊपर जो चाशनी हमने तैयार कर ली थी, वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देनी है। और गार्निशिंग के तौर पर आप इसके ऊपर बादाम, पिस्ता, काजू कोई भी चीज़ जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद है वो इसके ऊपर आप ऐड कर सकते हैं। इससे इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त आती है और देख लें बहुत ही ज़बरदस्त इसका ज कलर आया और ज़ायका भी इसका बहुत ही कमाल का है। तो हमारे ये गुलाब जामुन बिल्कुल रेडी हैं, अभी आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। तो ये देख लें बहुत ही ज़बरदस्त लुक आई है और ज़ायका भी बहुत ही कमाल का और खुशबू भी बहुत ही कमाल की आ रही है और इसकी बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। तो आपसे गुज़ारिश है, अगर आपने अभी तक इरफ़ान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफ़ान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली सबसे आला और म्यारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से प्यार, मोहब्बत, खलूस और आप लोगों का इनाम होता है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। इस तरह की बहुत सी रेसिपी देखने के लिए इरफ़ान टीवी का विज़िट कीजिएगा और अपनी फीडबैक से लाज़मी बताइएगा। अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।